सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15। पाठ का नाम है खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करता है, इसी का वर्णन है। ये कहानी पंचतंत्र से लिया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वो हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठे खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए हैं, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से में कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो चलिए बच्चों, अब इस कहानी का भावार्थ समझते हैं। पर भावार्थ समझने से पहले कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। सरोवर मतलब झील। परिवार मतलब एक ही घर में रहने वाले लोग। बंधु मतलब भाई। कुचलना, दबाना। क्षमा, माफ़ी। सुराख, छेद। पूर्णमासी, जिस रात चांद गोल होता है। भांजा, बहन का लड़का।
समीप, नजदीक। गुस्से से कांपना, क्रोधित होना। मुहावरा है। खरगोश को आप जानते ही हैं, वो एक छोटा सा जानवर होता है। तो एक जंगल में एक सरोवर, एक झील था। वहाँ की ज़मीन गीली रहती थी, क्योंकि वो तालाब के किनारे आसपास की ज़मीन गीली होती है। वहाँ पे बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के जो बिल घर थे वो ज़मीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर घूमते रहते, नरम नरम घास खाते, और रात में वो जो बिल था उसके अंदर जाके सो जाते थे। वे लोग बहुत खुश रहते थे, अपने जीवन से बहुत खुश थे। उसी समय जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथी तो शरारती होते हैं, बदमाश होते हैं। तो उनके झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे। वो अपने सूंड से छोटे छोटे पेड़ के तने तोड़ देते थे, पौधों को कुचल देते थे। खेल खेल में हाथी के बच्चे एक दूसरे से लड़ते भी थे। हाथी को पानी तो बहुत अच्छा लगता है। वो हाथी पानी को बहुत पसंद करते हैं। वो सूंड में पानी भर भर के नहाते थे। फिर झील के किनारे जो मिट्टी थी, जहाँ वो खरगोश रहते थे, खरगोशों का बिल था, वहाँ पे लौटते थे, जिससे उनका बिल जो है, उन खरगोशों का जो बिल घर था, वो हाथियों के जो शरीर के भार से दब जाता था। और बेचारे खरगोश के परिवार भी कई दब जाते थे। इससे खरगोशों को बहुत परेशानी हुआ, वो बहुत दुखी थे। तो वो लोग अपने सरदार के पास गए। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय निकाला। वो कुछ चुने हुए खरगोशों को लेकर हाथियों के सरदार के पास गया और उनको नमस्कार किया। फिर खरगोश का जो सरदार था वो बोला, हम चांद के भांजे हैं, जो चंदा मामा होते हैं उनके हम भांजे हैं। वो चंदा मामा जो है वो हम लोगों के खरगोशों के मामा है। ऐसा उसने कहा कि जो चांद है, चांद की परछाई में आप हम लोगों खरगोशों को देख सकते हैं, भाई बंधु को देख सकते हैं। कुछ हमारे खरगोशों के कुछ भाई चांद से धरती पर रहने आए हैं। ऐसा उसने हाथी के सरदार से कहा। हमारे मामा यानी कि चंदा मामा जो है, रोज झील में आते हैं, सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे बहुत नाराज़ हैं। हाथी का सरदार बोला, क्यों, हम क्या कर दिए हैं? तो खरगोश बोला कि जो झील है, सरोवर है, जहाँ आप नहाने जाते हैं और मस्ती करते हैं, उसके समीप जो नरम मिट्टी है, उसमें जो बिल है वो हमारा है, उसमें हम रहते हैं। पर आपके वजह से वो बिल दब गया है, जिससे चंदा मामा बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उसमें उनके बहुत से भांजे दब गए हैं। तो खरगोश बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उनको देखकर ये अच्छा नहीं लगेगा। रात हुआ, पूर्णमासी का चांद निकला। हवा बहुत तेज थी और झील में, सरोवर में हल्की हल्की लहर भी उठ रही थी, उथल पुथल हो रहा था। तो चांद भी जो है, जो पूर्णमासी का सरोवर पे जो चांद का परछाई पड़ रहा था, वो भी ऊपर नीचे हो रहा था लहरों के साथ साथ। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँचे। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा इतने गुस्से में हैं, वो काँप रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है चंदा मामा बहुत गुस्से में हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए। सबने अपना सूंड उठाकर कहा कि ये नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, अपने यहाँ से दूर चलते हैं। सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार है, हमारा प्रणाम है, हम अपनी गलती मानते हैं और यहाँ ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में चले जाएंगे। हमको माफ़ कीजिए, अब हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो। तो बच्चों, कहानी का यही भावार्थ था। धन्यवाद।